नमस्कार किसान भाइयों हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हमारा गेहूं का जो प्लांट है वो 70 से 80 दिन का हो जाए या फिर इससे प्लस हो जाए तो उस समय भी हमें कोई न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता हमारे प्लांट में होती है या नहीं होती है। अगर हम उसमें कोई फर्टिलाइज़र्स डालते हैं किसान भाइयों तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, या फिर जो हमने फर्स्ट में जो पहले और दूसरे पानी के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, जो फर्टिलाइज़र्स डाले हैं, क्या उन्हीं के डालने पर हमें उत्पादन मिल जाता है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि हमें पहले और दूसरे पानी के साथ में जो फर्टिलाइज़र्स डाला है उस बस वहीं तक हम फर्टिलाइज़र्स डाल सकते हैं या उन्हीं फर्टिलाइज़र्स की हमें आवश्यकता होती है, इसके बाद में हमें फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता नहीं होती या फिर होती है। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे किसान भाइयों, और ये भी जानेंगे कि अगर हमें 40 से जो 50 दिन या 50 से 60 दिन या 70 दिन की जो फसल होती है या फिर इससे जो प्लस फसल होती है तो उस समय कौन सा न्यूट्रिएंट्स हम डालें जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़े, और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और बढ़ता है तो कितनी % बढ़ता है किसान भाइयों। तो हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारी वीडियो पर पहली दफ़े आए हैं किसान भाइयों, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे किसान भाइयों तो एक लाइक वीडियो को भी कर दीजिए। पहले हम बात करते हैं किसान भाई कि जो फर्टिलाइज़र्स हमने पहले और दूसरे पानी या फिर जो बेसल डोज में दिया है उनका कार्य कहाँ तक होता है और कहाँ तक वो काम करते हैं। तो जनरली किसान भाइयों की जो हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं वेसल डोज में या फिर पहले पानी के साथ में या दूसरे पानी के साथ में, तो किसान भाइयों अगर हम इसका इम्पोर्टेंस जाने या फिर गहराई तक जाए तो इनका जो काम होता है किसान भाइयों इनका वो काम होता है कि ये पौधे की ग्रोथ, फुटान और उसमें हरापन लाने के लिए काम करता है। और जब हम पहले और दूसरे पानी के साथ में इनको डालते हैं किसान भाइयों तो ये उस समय हमारे पौधे को ग्रोथ देता है, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ाता है, फुटान उसमें तेज़ी से बढ़ाता है किसान भाइयों। लेकिन जब हमारी जो गेहूं का प्लांट है या गेहूं का पौधा है जब गर्भ अवस्था तक पहुंचता है, यानी कि जो उसकी 60 से 70 दिन की जो अवस्था होती है, वो जब गर्भ अवस्था में पहुंचता है किसान भाइयों तो उस समय उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमने न्यूट्रिएंट्स पहले और दूसरे पानी के साथ में दिया है किसान भाइयों तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इस अवस्था में आते आते ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस अवस्था में किसान भाइयों न्यूट्रिएंट्स अवश्य डालना चाहिए, जिससे कि अगर आप इस अवस्था में कोई न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र्स डालते हैं अपने गेहूं के प्लांट में किसान भाइयों तो आप 30 से 40% अधिक उत्पादन अपने गेहूं के प्लांट से ले सकते हो। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई किसान भाइयों कि हमें जो गर्भ अवस्था होती है हमारे गेहूं के पौधे की जो 60 से 70 दिन या प्लस वाली, तो उस समय हमें फर्टिलाइज़र्स डालने की आवश्यकता होती है। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद में कोई पॉइंट आता है किसान भाइयों तो वो ये आता है कि जब 60 से 70 दिन की जो पौधे की अवस्था हमारी होती है किसान भाइयों तो हमें उसमें कोई किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स डालना चाहिए जिससे कि उसका फ़ायदा हमें तुरंत मिले, या फिर किस तरह हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों जब 60 से 70 दिन की जो हमारे गेहूं के पौधे की जो अवस्था हो जाती है तो उस अवस्था में पौधा क्या करता है कि उस समय थोड़ा सर्दी भी रहती है। तो किसान भाइयों उस समय क्या होता है कि जो हमारा पौधे की जो जड़ें होती है वो धीरे धीरे विकास करती है और उसमें नमी भी पर्याप्त बनी रहती है, तो इस कारण उसकी पौधे की जड़ें धीरे धीरे विकास करती है। तो जब हम उसमें छींटा विधि से अगर फर्टिलाइज़र्स डालते हैं किसान भाइयों तो वो स्लो काम करते हैं या फिर कम काम करते हैं। तो बेहतर ये रहेगा किसान भाइयों कि उस समय हमें जो गर्भ अवस्था में पौधा हमारा गेहूँ का होता है उस अवस्था में हमें जो भी फर्टिलाइज़र्स डालने हैं किसान भाइयों
उसको हमें स्प्रे द्वारा डालना चाहिए, जिससे कि हमें तुरंत और बेहतरीन उसका रिजल्ट मिले। अब किसान भाइयों, बात आती है कि कौन से फर्टिलाइज़र्स या कौन सा वो न्यूट्रिएंट्स होता है जिसको हमें 60 से 70 दिन या फिर इससे प्लस वाली जो अवधि होती है गेहूँ की, उस समय डालें, जिससे कि हमारा जो गेहूँ का प्लांट है उसमें 30 से 40% उत्पादन बढ़े। तो किसान भाइयों, पहले हम उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स अगर हमने पहले और दूसरे पानी के साथ में नहीं डाला, या फिर जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे गेहूं के पौधे में ज़्यादा दिखाई दे रही है किसान भाइयों, तो हम उन न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग हमें पहले करना चाहिए। यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट वगैरह, या फिर आजकल मार्केट में बहुत ही बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिक्स वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो गए, तो आप उनमें से किसी न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी थी आपके प्लांट में, या आपने नहीं डाला था पहले पानी या दूसरे पानी के साथ में, तो उनकी पूर्ति हमें अवश्य करना है। क्योंकि किसान भाइयों, गर्भ अवस्था जब हमारे गेहूं के पौधे की होती है, उस समय क्या होता है कि हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर उसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है किसान भाइयों, तो उसमें आपकी जो पौधे की बालियां है वो छोटी आएगी, बालियों में दाना अच्छी तरह नहीं भराव करेगा, और उसमें जो बालियां है किसान भाइयों, उसमें दाने में चमक नहीं आएगी। जनरली हम कह सकते हैं कि जब गर्भावस्था होती है किसी भी पौधे की, तो उस समय उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और हमें उन्हें मतलब अष्टपुष्ट रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करना पड़ेगा। तो आपने अगर पहले और दूसरे पानी या बेसल डोज में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले, तो उनकी स्प्रे के द्वारा आप पूर्ति कर सकते हो। अगर आपने पहले और दूसरे पानी में सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर दिया है किसान भाइयों, आपके गेहूं का पौधा अच्छा है, उसमें अच्छी क्लोरोफिल है, किसी प्रकार का पीलापन नहीं है, तो अब इस अवस्था में हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे जिसको डालने से आपके जो गेहूं का पौधा है उसमें बालियां भी लंबी होगी, बालियों में दाना का भराव अच्छा होगा किसान भाइयों, चमकदार होगा। तो इसके लिए जो आपको डालना है किसान भाइयों, वो आपको डालना है जो 005234 आता है NPK की ग्रेड, उसका स्प्रे आप अपने गेहूं के प्लांट में कर सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, गर्भ अवस्था में या फिर जो 60 से 70 दिन का पौधा होता है या इससे प्लस होता है, तो उस पौधे में हमें तने को मजबूती देने के लिए हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो आपको जो 5234 का आप स्प्रे करोगे, तो उसमें 52% फास्फोरस आता है और 34% पोटाशियम आता है। दोनों ही बेहतरीन तत्व है किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे के लिए। फास्फोरस आपके गेहूं के तने को मजबूती देगा, उसकी मोटाई बढ़ाएगा किसान भाइयों, जिससे कि क्या होगा कि जब आपकी जो बालियां निकलेगी उसमें दाने में भराव होगा, जब वजन हो जाता है ऊपर, तो जो गिरने की समस्या आती है पौधे की किसान भाइयों, तो वो गिरने की समस्या आपके गेहूं के पौधे में नहीं आएगी। क्योंकि तना जब मजबूत होगा, मोटा होगा, तो गिरने की समस्या नहीं आती किसान भाइयों। तो आप 5234 का स्प्रे कर सकते हो। 34% जो पोटाशियम आता है, वो पोटाशियम जनरली किसान भाइयों हम जो गेहूं में बालियां होती है उनकी साइज़ बढ़ाने के लिए, उसमें दाने की साइज़ बढ़ाने के लिए और दाने में वज़न बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए हम पोटाशियम का इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों। अब पोटाशियम का इस्तेमाल जब हम बेसल डोज में और या पे किया है किसान भाइयों, तो उसका काम हमारे पौधे की ग्रोथ और उसमें कल्ले बढ़ाने तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक आते आते पोटाशियम का काम ख़त्म हो जाता है, तो हमें इस समय भी पोटाशियम डालने की आवश्यकता होती है। तो आप किसान भाइयों 60 से 70 दिन की या उससे प्लस वाली जो अवस्था होती है हमारे गेहूं के पौधे की, उसमें 5234 का स्प्रे कर सकते हो। अब इसकी मात्रा की अगर बात करें किसान भाइयों, तो 1 kg को आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। पानी की मात्रा की अगर बात करें किसान भाई, तो 120 से 140 लीटर के आसपास आप पानी रख सकते हैं और अपने गेहूं के प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए किसान भाइयों, जब आप स्प्रे करें तो आपके गेहूं में जो ज़मीन में बराबर नमी होनी चाहिए। तो आप इसका स्प्रे कर कर आपके गेहूं में किसान भाइयों 30 से 40% आपका उत्पादन बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।